भैया कहीं गड़बड़ हो गई एक भी उत्तर में तो कहीं हमें जेल न जाना पड़े। लेकिन संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है माता। संत का जीवन होता है परोपकार के लिए। पर कार्याणि साधयति इति साधु, जिसका जीवन केवल दूसरों के कार्यों को साधने में लग जाता है। वो भजन भी करता है तो दूसरों के लिए करता है, जगत का कल्याण हो जाए। और घूमता 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 एक साधु, एक संत उस नगर में आया और रात्रि में विश्राम वहां किया। और उस साधु के, उस संत के कानों में प्रश्न सुनाई पड़े। राजा ने 3 प्रश्न पूछे। संत के मन में आया कि कोई साधारण राजा नहीं है, जिज्ञासु है, और मैंने इसके राज्य का अन्न खाया है, नमक खाया है, और नमक का कर्ज अदा करना संत का धर्म होता है। प्रातः काल हुई, राजसभा में वह संत गया और राजा राज सिंहासन पर बैठा था। माता राज सिंहासन पर बैठा था और संत को देखकर उसने प्रणाम किया। संत ने कहा, बोले राजा, मैंने सुना है 3 जिज्ञासाएं तेरे मन में हैं, 3 प्रश्न हैं तेरे मन में। बोले हाँ महाराज। बोले मैं तेरे उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बोले महाराज ठीक ठीक उत्तर देना, मुझसे कहीं कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि मैंने ये भी संकल्प किया है कोई गलत उत्तर देगा तो जेल में भी डलवा दूंगा। साधु ने कहा, राजा इसकी चिंता में है ही नहीं, हम तो संत हैं, बाहर भी घूमते हैं तो भगवान का भजन करते हैं, और बंद कोठरी में भी रहेंगे तो केवल भगवान का ही भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। राजा के मन में आया, चलो कोई तो हुआ जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला। और महाराज, राजा ने प्रश्न किया। बोले महाराज मेरा प्रश्न है, भगवान यदि हैं तो कुछ करते भी हैं, और यदि भगवान है तो करते क्या है? संत मौन हो गए, कुछ न बोला। माता राजा ने कहा, बोले हे संत, मुझसे अपराध न हो जाए, क्षमा करना, मैंने संकल्प लिया है मेरे प्रश्न का उत्तर जो न दे पाएगा उसे जेल डलवा दूंगा, इसलिए कृपा कीजिए। संत ने कहा, राजा तेरे प्रश्न का उत्तर तो जरूर दूंगा, पर तेरे जो पूछने का जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। तू जिज्ञासु है, तुझे उत्तर चाहिए, तू मांगने वाला है, और तू बैठा है ऊंचे आसन पर। मैं उत्तर देने वाला हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला, और मैं बैठा हूं नीचे, जबकि देने वाले को तो ऊपर होना चाहिए और लेने वाले को नीचे होना चाहिए। यदि तू कुछ क्षणों के लिए मुझे अपने सिंहासन पर बिठाए और तब पूछे, तब मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, बोले कुछ ही देर की तो बात है, अपना चाहता क्या है, और मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, इससे बढ़कर है क्या। और वो राजा अपने सिंहासन से उतरा और संत को बिठा दिया राज सिंहासन पर। और जैसे ही संत राज सिंहासन पर बैठे तो राजा ने कहा, बोले महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत ने कहा, बोले क्या है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर? बोले महाराज वही तो है। बोले क्या वही क्या होता है? बोले प्रश्न पूछो ना। अब तो महाराज ये साधु बाबा बैठ गए सिंहासन पर, और सिंहासन का तो महाराज नशा ही दूसरा होता है। बोलो राधे राधे। महाराज कोई गड़ी नुक्कल का महाराज, कोई गांव मोहल्ले का मेंबर भी बन जाए, उसकी अलग ऐंठ होती है, तड़ी होती है, और ये तो राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो संत ने कहा, राजा प्रश्न पूछ, क्या है तेरा प्रश्न? राजा ने कहा, बोले महाराज मेरा यही प्रश्न है कि भगवान यदि है तो करते क्या है? यदि भगवान है तो करते क्या है? संत ने कहा, राजा अभी भी नहीं समझा। यही तो भगवान करते हैं कि एक क्षण में, एक पल में मुझ दर दर के भिखारी को एक राज सिंहासन पर बिठा दिया और तुझ राजा को भिखारी बना दिया। यही तो भगवान करते।
चाहे तो सुमेरु को छार करें और छार ही चाहे सुमेरु बनावे, चाहे तो राजा को रंक करे और रंक ही द्वार फिरावे। चींटी के पाँव में बांधी गया दही, चाहे तो सागर पार उतारे, प्रीति यही करुणा निधि की, करुणा निधि प्रेम के बंधन आवे। हमारा जो गोविंद है ना, ये केवल प्रेम के बंधन में आता है। ये प्रेम है। आप जो यहाँ आई हो ना माताओं सज्जन, ये भगवान से आपका प्रेम है। नहीं तो इस गांव में तो हजारों लोग होंगे, सब क्यों नहीं आ पाए। किसी के मन में तो ये भाव आ रहा होगा, अरे भैया रेठवान परिवार में कथा हो रही, निमंत्रण आया है तो निमंत्रण के हिसाब से जाएंगे। ये प्रेम नहीं है। शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्य सहस्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्य कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए महाराज। बोलो राधे राधे। सहस्रम स्नानमाचरे, और हजारों काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए। केवल शरीर की शुद्धि से मतलब नहीं है माता, मन को भी पवित्र करना पड़ता है। मन को पवित्र, मन को स्नान कराओ। कहाँ स्नान कराना है? बोले कथा में। मन तो यहीं धुलने वाला है माताओं, और कहीं धुलने वाला है नहीं। बोलो राधे राधे। लक्ष्यम विहाय दातव्य, और लाखों काम छोड़ करके दान देना चाहिए। दातव्य देना चाहिए, और देना पैसे से मतलब नहीं होता महाराज। अपना समय दो, किसी की सहायता करो, दान देना चाहिए। परोपकार भी दान है। आपने किसी का साथ दे दिया, किसी की सहायता कर दी, उससे बढ़कर के दान नहीं है। अगर दुख में आपने अपना अनमोल समय भी दे दिया। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, और करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। लेकिन महाराज हम तो करोड़ों काम छोड़ करके और कामों में लग जाते हैं। भगवान का भजन, बोले भैया 7 दिनों की कथा एक दिन तो सुन ही लेंगे, हैं? तो एक दिन से कल्याण होने वाला है नहीं, क्योंकि जन्म जन्मों का जो बंधन है उसमें हमको ग्रसित कर रखा है माता। हम लोगों के इतने पुण्य न थे कि हम मनुष्य बन जाते। वो तो भगवान ने दया करी, कृपा करी, और न जाने कितना अपराध हमारे क्षमा करे, तब हमें मानव देह प्राप्त हुई। वर्णन आएगा, कपिल मुनि की गर्भ स्तुति आएगी। जीव कैसा रोता है गर्भ में, कैसा चिल्लाता है, भगवान मुझे इस अंधेरी गुफा से निकाल, तेरा भजन करूंगा। और जैसे इस भूमि पर आता है भगवान को भूल जाता है। तो संत ने कहा राजा भगवान यही तो करते हैं, एक क्षण में मुझ भिखारी को राजा बना दिया और एक राजा को भिखारी बना दिया। दूसरा प्रश्न, बोले महाराज ये बताओ
भगवान का भोजन क्या है, भगवान खाते क्या है। संत ने कहा देखो वो कुछ नहीं खाते, वो तो केवल अभिमानी लोगों का अभिमान ही उनका भोजन है। महाराज बड़ा पद मिला, मान सम्मान यश कीर्ति मिली और जीवन में अभिमान यदि आ गया तो एक क्षण में महाराज पता नहीं लगता, सब मटिया मेट हो जाता है। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े अभिमानियों का अभिमान ही भगवान का भोजन है महाराज। इसलिए सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती। भगवान की कृपा से कभी सुख मिल जाए महाराज, अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा निरंतर भगवान को याद करना चाहिए। संत ने कहा राजा तेरा तीसरा प्रश्न क्या है? बोले महाराज यदि सर्वत्र भगवान विराजमान है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? संत ने कहा राजा एक बाल्टी पानी ला, एक बाल्टी पानी मंगवाई। संत ने कहा राजा 1 किलो शक्कर ला और 1 किलो शक्कर मंगवाई। संत ने कहा राजा इस पानी में इस शक्कर को घोल दे। और जैसे ही शक्कर में घोली तो संत ने कहा राजा बता वो शक्कर कहाँ है? बोले महाराज वो कहां से दिखाऊं, वो तो इस पानी में मिल गया। संत ने कहा राजा जैसे इस पानी में वो शक्कर मिल गई है ना, घुल गई है, ऐसे ही कण कण में विराजमान है भगवान, ऐसे ही कण कण में मिला हुआ है परमात्मा। लेकिन देखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें कब मालूम पड़ेगा कि उस जल में शक्कर मिला हुआ है? जब हम उसे हाथ में लेंगे और चखेंगे और जब हम उसको पिएंगे लगेगा भैया इसमें तो शक्कर मिली है। ऐसे कण कण में भगवान विराजमान है माताओं। कब मालूम होगा? जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम कथाओं को सुनेंगे, जब हम भगवान के कीर्तनों को गाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान तो कण कण में विराजमान है। भैया हमें मालूम ही नहीं था भगवान की कथा में इतना आनंद आता। वो तो चित्त चोर है माता। एक बार जो बैठ जाए ना उसको बैठा चिपका लेता है। ये भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य चित ध्यान देना, भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य भी हो, उसमें चेतनता भी हो और विचार करो उसमें आनंद न हो तो कोई कथा सुनेगा? अगर आप लोगों को भगवान की कथा सुनने में आनंद ना आ रहा हो तो क्या आप यहाँ 3 घंटे बैठोगे? बोलो राधे राधे। इसका मतलब है भगवान की कथा सुनने में भी आनंद आता है, भगवान का कीर्तन गाने में भी आनंद आता है। और भगवान तो है ही आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्या सुसासी। आनंद के समुद्र है महाराज भगवान। एक राजा हुआ सिकंदर और उसने ऐसा संकल्प लिया कि मैं सारी पृथ्वी पर अपना शासन जमा दूंगा। उसका गुरु अरस्तु, उसके गुरु अरस्तु ने एक दिन पूछा सिकंदर तू ये पूरी पृथ्वी को अपने अधीनस्थ करना चाहता है, क्यों? बोले महाराज जब ये पूरी धरती मेरी हो जाएगी तो बड़ी मौज होगी, बड़ा आनंद आएगा। अरस्तु ने कहा तो पूरी इस धरती को अपना बनाने के लिए तुझे कितना समय लगेगा? बोले महाराज 25 से 30 वर्ष लग जाएंगे। तो अरस्तु ने कहा बोले सिकंदर
तुझे पूरी धरती को अपना बनाने के लिए 20, 25, 30 वर्ष लग जाएंगे और उसके लिए तुझे युद्ध कर